रेलवे सामान्य विज्ञान सेट नंबर SPD मॉडल सेट नंबर 37। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है पृष्ठ तनाव। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है पृष्ठ तनाव। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उसका कम घनत्व। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उसका कम घनत्व। समुद्र में पलायन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होगा? 1/9। 1/9। समुद्र में पलायन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? 1/9 भाग। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान है क्योंकि समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान है क्योंकि समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तब जहाज कुछ ऊपर उठ जाता है। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तब जहाज कुछ ऊपर उठ जाता है। कांच में प्रकाश का वेग होता है 2.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कांच में प्रकाश का वेग होता है 2.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। त्रिआयाम में लेसर किरण की सहायता से चित्र बनाने की विधि का नाम है होलोग्राफी। त्रिआयाम में लेसर किरण की सहायता से चित्र बनाने की विधि का नाम है होलोग्राफी। किसी तारे का रंग सूचक होता है उसके ताप का। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना होता है? 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना होता है? 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। अस्त होते समय सूर्य का लाल दिखाई देता है परिकिरण के कारण। आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के परिकिरण के कारण। कार में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण। कार में यहाँ पर साइड होगा। कार में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण। मृग तृष्णा उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। धूप के चश्मे की पावर होती है 0 डायप्टर। थर्मोस्टेट का प्रयोग क्या है? तापमान का स्थिर रखना। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है 4 डिग्री सेल्सियस पर। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पर सुरक्षित रखते हैं।
मॉडल सेट नंबर 38। तेज हवा वाली रात में ओस नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। तेज हवा वाली रात में ओस नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो लगभग कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? तो 30 डेसिबल। 30 डेसिबल। जब दो लोग आपस में बात करेंगे तो लगभग कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? 30 डेसिबल। मनुष्यों के लिए शोर की सह सीमा लगभग होती है 85 डेसिबल। मनुष्यों के लिए शोर की सह सीमा लगभग होती है 85 डेसिबल। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयोग में लाया जाता है दृश्य प्रकाश। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयोग में लाया जाता है दृश्य प्रकाश। टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की प्रकाश तरंगों का उपयोग होता है? अवरक्त। टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की प्रकाश तरंगों का उपयोग होता है? अवरक्त। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? दाब विद्युत प्रभाव। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? दाब विद्युत प्रभाव। एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? रासायनिक ऊर्जा। एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? रासायनिक ऊर्जा। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। टंगस्टन की खोज किसने किया था? WR ब्रदर्स ने 1783 में। टंगस्टन की खोज किसने किया था? WR ब्रदर्स ने 1783 में। हैलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु का होता है? टंगस्टन एवं सोडियम। हैलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु का होता है? टंगस्टन एवं सोडियम। मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोधों के परिणाम की कोटि क्या है? 10⁶ ओम। मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोधों के परिमाण की कोटि क्या है? 10⁶ ओम। सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? आर्गन के साथ मरकरी वेपर। सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? आर्गन के साथ मरक्यूरी वेपर। फ्लोरेसेंट ट्यूब में कौन सी गैस भरी जाती है? मरक्यूरिक ऑक्साइड और नियान। मरक्यूरिक ऑक्साइड और नियान। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं रेक्टिफायर। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं रेक्टिफायर। दिष्ट धारा का डायरेक्ट करंट DC को प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट AC में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं इन्वर्टर। DC को AC में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं इन्वर्टर। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है नाभिकों का संलयन। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है नाभिकों का संलयन। परमाणु रिएक्टर क्या है? आणविक भट्टी। परमाणु रिएक्टर क्या है? आणविक भट्टी। पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं अत्यधिक उच्च तापक्रम नापने में। पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं अत्यधिक उच्च तापक्रम नापने में। आर्सेनिक 74 रेडियो एक्टिव का प्रयोग किया जाता है ट्यूमर के इलाज में। आर्सेनिक 74 रेडियो एक्टिव का प्रयोग किया जाता है ट्यूमर के इलाज में। आंतों के रोगी के निदान में किन किरणों का उपयोग किया जाता है? एक्स किरण।
आंतों के रोगी के निदान में किन किरणों का उपयोग किया जाता है? एक्स किरण। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है थोरियम। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है थोरियम। थोरियम का मुख्य स्रोत है मोनाजाइट। थोरियम का मुख्य स्रोत है मोनाजाइट। पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग। पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग विधि। जीवाश्मों मृत पेड़ पौधों के आयु निर्धारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? समस्थानिक C14। जीवाश्मों मृत पेड़ पौधों के आयु निर्धारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? समस्थानिक C14। C14 समस्थानिक की खोज किसने की? F किल्वी ने। C14 समस्थानिक की खोज किसने की? F किल्वी ने। कोबाल्ट 60 कौन सी किरणों उत्सर्जित करता है? बीटा किरणें। कोबाल्ट 60 कौन सी किरणों उत्सर्जित करता है? बीटा किरणों। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा बीटा तथा गामा किरणें। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा बीटा तथा गामा किरणें। अतिचालक का लक्ष्य है अनंत पारगम्यता। अतिचालक का लक्षण है अनंत पारगम्यता। बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? पॉलीकार्बोनेट्स। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। गैस इंजन की खोज किसने की थी? डेमलर ने। गैस इंजन की खोज किसने की थी? डेमलर ने। लेसर का पूर्ण रूप है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर का पूर्ण रूप है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। रडार का आविष्कारक कौन था? रॉबर्ट वाटसन। रडार का आविष्कारक कौन था? रॉबर्ट वाटसन। परमाणुवीय नाभिक को किसने खोजा था? रदरफोर्ड। परमाणुवीय नाभिक को किसने खोजा था? रदरफोर्ड। न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? पाउली ने 1930 ईस्वी में। न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? पाउली ने 1930 में। मॉडल सेट नंबर 40। हीलियम के नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन। हीलियम के नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है यूरेनियम। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है यूरेनियम। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है क्रोमियम की मात्रा। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है क्रोमियम की मात्रा। भारी मशीनों में संग्राहक रूप में प्रयुक्त होता है ग्रेफाइट। भारी मशीनों में संग्राहक रूप में प्रयुक्त होता है ग्रेफाइट। हैलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील होता है फ्लोरीन। हैलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील होता है फ्लोरीन। पृथ्वी के चारों ओर गैसों का समूह कहलाता है वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर गैसों का समूह कहलाता है वायुमंडल। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है SO2। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है SO2। शक्कर का किण्वन से क्या बनता है? एथाइल एल्कोहल। शक्कर का किण्वन से क्या बनता है? एथाइल एल्कोहल।
जीव विज्ञान को सबसे पहले किसने समझाया? लेमार्क ने। जीव विज्ञान को सबसे पहले किसने समझाया? लेमार्क ने। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक है पोटेशियम की कमी। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक है पोटेशियम की कमी। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा होता है प्रकंद। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा होता है प्रकंद। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण। बल की परिभाषा न्यूटन के किस गति के नियम से प्राप्त होती है? न्यूटन के प्रथम गति नियम। बल की परिभाषा न्यूटन के किस गति के नियम से प्राप्त होती है? न्यूटन के प्रथम गति नियम। किसने ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। कितने ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर लगभग में। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर होनी चाहिए। लाल, हरा और नीला रंगों को मिलाने पर कौन सा रंग प्राप्त होता है? सफ़ेद। लाल, हरा, नीला को मिलाने से बनता है सफ़ेद रंग। सफ़ेद रंग। प्रकाश के किस घटना के कारण रेगिस्तान में मरीचिका दिखाई पड़ती है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। प्रकाश के किस घटना के कारण रेगिस्तान में मरीचिका दिखाई पड़ती है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। ठंडक उत्पन्न करने के लिए रेफ्रिजरेटर में कौन सा द्रव उपयोग किया जाता है? फ्रियान। ठंडक उत्पन्न करने के लिए रेफ्रिजरेटर में कौन सा द्रव उपयोग किया जाता है? फ्रियान। सेट नंबर 41। उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर क्योंकि अधिक कष्ट होता है। जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर क्योंकि अधिक कष्ट होता है। जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। रॉकेट का आकाश में उड़ान भरना किस सिद्धांत पर आधारित है? रेखीय संवेग। रॉकेट का आकाश में उड़ान भरना किस सिद्धांत पर आधारित है? रेखीय संवेग। एक चंद्र दिवस पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर होते हैं? 28 दिन। एक चंद्र दिवस पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर होते हैं? 28 दिन। परम शून्य ताप का मान बतावें। -273 डिग्री सेल्सियस। परम शून्य ताप का मान बतावें। -273 डिग्री सेल्सियस। जब लिफ्ट की डोरी टूट जाती है तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। इस स्थिति में लिफ्ट में स्थित वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? शून्य हो जाता है। भार उसका शून्य हो जाता है। जब लिफ्ट की डोरी टूट जाती है तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। इस स्थिति में लिफ्ट में स्थित वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वह भार शून्य हो जाता है। पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से कितनी गुनी अधिक चाल से घूमने लगे ताकि भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार शून्य हो जाएगी? 17 गुनी। 17 गुनी। पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से कितनी गुनी अधिक चाल से घूमने लगे ताकि
भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार शून्य हो जाएगी, सत्रिगुणी। खाना पकाने में प्रयुक्त होने वाले हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। खाना पकाने में प्रयुक्त होने वाले हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर के। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर के। आपेक्षिक आर्द्रता किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से। आपेक्षिक आर्द्रता किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से। पृथ्वीलाल से पलायन वेग का मान कितना निर्धारित है? पृथ्वीलाल से पलायन वेग का मान कितना निर्धारित है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। फ़ारेनहाइट पैमाने में हिमांक बिंदु एवं भाप बिंदु कितनी होती है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट पैमाने में हिमांक बिंदु एवं भाप बिंदु कितनी होती है? तो हिमांक बिंदु होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और भाप बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। दूध की शुद्धता किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। दूध की शुद्धता किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। किस वैज्ञानिक के कारण से डिटर्जेंट में कपड़े अच्छी तरह धुल जाते हैं? पृष्ठ तनाव। किस वैज्ञानिक कारण से डिटर्जेंट में कपड़े अच्छी तरह धुल जाते हैं? पृष्ठ तनाव। कितने हर्ट्ज तक की अनुभूति मानव अपने कानों द्वारा अनुभव कर सकता है? 20 Hz से 20,000 Hz तक। 20 Hz से 20,000 Hz तक ले मानव सुन सकता है। किस विद्युत चुंबकीय तरंग की वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है? गामा किरणें की। किस विद्युत चुंबकीय तरंग की वेधन क्षमता अधिक होगी? गामा किरण की। वेधन क्षमता सबसे अधिक होगी गामा किरण। मॉडल सेट नंबर 42। किस कारण से वायुमंडल में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है? वायुमंडलीय दाब में कमी। वायुमंडलीय दाब में कमी। किस कारण से वायुयान में बैठे यात्री की फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है? वायुमंडलीय दाब में कमी। भू-अस्थायी उपग्रह पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 36,000 किलोमीटर। भू-अस्थायी उपग्रह पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 36,000 किलोमीटर। गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम कहाँ पर होता है? पृथ्वी के ध्रुवों पर। पृथ्वी के ध्रुवों पर। गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम कहाँ पर होता है? पृथ्वी के ध्रुवों पर। पानी में डूबी हुई सीधी छड़ किस कारण से टेढ़ी दिखाई पड़ती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी में डूबी हुई सीधी छड़ी किस कारण से टेढ़ी दिखाई पड़ती है? प्रकाश के अपवर्तन। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। गैसों और द्रवों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? संवहन विधि। गैसों और द्रवों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है?
संवहन विधि। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा? बैगनी। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा? तो बैगनी रंग के। चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन के किस नियम को प्रतिपादित करता है? तीसरा नियम। चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन के किस नियम को प्रतिपादित करता है? तीसरा नियम। पनडुब्बी में पानी के अंदर से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पेरिस्कोप का। पनडुब्बी में पानी के अंदर से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पेरिस्कोप। अवतल लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है? वस्तु से छोटा और सीधा। वस्तु से छोटा और सीधा। लिफाफे पर गोंद लगा डाक टिकट किस बल के कारण चिपकता है? असंजक बल के कारण। असंजक के बल के कारण चिपकता है। लिफाफे पर गोंद लगा डाक टिकट किस बल के कारण चिपकता है? तो असंजक बल के कारण चिपकता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकेंड। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने सेकंड तक रहता है? 1/10 सेकेंड। किस तापमापी के द्वारा दूर स्थित वस्तु के ताप को मापा जाता है? पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। किस तापमापी के द्वारा दूर स्थित वस्तु के ताप को मापा जाता है? पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। जब बर्फ पानी पर तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर तैरता रहता है? 1/10 भाग। जब बर्फ पानी पर तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर तैरता रहता है? 1/10 भाग।